वन कैसे हैं आप? करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी मैंने आपको सेट 5 करवाया था और अब मैं आपको सेट 4 करवाने वाली हूँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु वार्षिक परीक्षा मॉडल आपका तैयार हो चुका है। 2 मॉडल पेपर आए हैं, बट ये जो आए हैं वो अलग है, आपका जो ऑफिशियली वेबसाइट पे डला है वो अलग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको आप लोग देख लेना, वरना बाद में पछताओगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। ठीक है, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि जाल वेरियन कैसी संस्था थी? जाल वेरियन कैसी संस्था थी? तो यहाँ पर देखिए, क्रांतिकारियों की थी, व्यापारियों की थी, विद्वानों की थी या फिर सामंतों की थी? सो विच वन इज करेक्ट बाबा? कौन सा सही होगा? इसका करेक्ट हो जाएगा अपना विद्वानों की। जल वेरियन कैसी संस्था थी? तो विद्वानों की थी। अब देखें आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस दिन आरंभ करी थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस दिन आरंभ करी थी? 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या फिर आपका 12 अप्रैल 1930 को। फर्स्ट वाले का बी करेक्ट होगा, ये वाला, सॉरी विद्वानों की नहीं। जल वेरियन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। दूसरा ये जो है ना आपका, इसका करेक्ट हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को मतलब जो है आरंभ करी थी। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। तीसरा आप यहाँ पर देखिए तो इसका करेक्ट क्या हो जाता है? गिरमिटिया जो है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेटा अनुबंधित मजदूरों को। किसको? अनुबंधित मजदूरों को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप देखिए, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र, रसायन, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है आपका कौन सा? लोहा इस्पात उद्योग जो है ना विश्व का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। गुटेनबर्ग का जन्म कब किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? इस देश में हुआ था। तो अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर चला जाता है आपका ये जर्मनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं। भारत में शासन का तीसरा स्तर है। भारत में शासन का तीसरा स्तर है पंचायत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है आपका पंचायत को। भारत में शासन का तीसरा स्तर है बेटा पंचायत। आगे आप लोग चलिए, श्रीलंका में शासन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को बोल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि श्रीलंका में शासन है। तो श्रीलंका में जो शासन है वो है एकात्मक। कैसा है? एकात्मक। ठीक है, संघवाद में केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा करती है। संघवाद और केंद्र और राज्य के बीच में, संघवाद में जो केंद्र होते हैं और इसके अलावा राज्य के बीच जो विवाद हो जाता है उसका निपटारा कौन करती है बेटा? तो न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोकतंत्र में खालिस्तान पाई जाती है। लोकतंत्र में क्या पाई जाती है? तो अपन यहाँ पर देख लेंगे इसका आंसर। लोकतंत्र में सामाजिक विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सामाजिक विविधता। राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए आयोग बनाया गया है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए क्या बनाया गया है आपका? तो इसका हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग बनाया गया है। क्या बनाया गया है बेटा? जो इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है बेटा स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप लोग और जाइए गूगल लेंस पर इसे ट्रांसलेट कर लें, है ना, क्योंकि आप लोगों का आया नहीं है। भारत में खालिस्तान वर्ष आयु की स्त्री पुरुष को मतदान देने का अधिकार है। तो सबको पता है जनहित में जारी 18 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। साम्यवाद के प्रवर्तक थे। साम्यवाद के प्रवर्तक थे तो इसका क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स, है ना। यहाँ पर आप देखिए सही जोड़ी जैविक खेती। जैविक खेती का राइट आंसर हो जाएगा जैविक खाद। सर्पगंधा की अगर अपन बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? रक्तचाप उपचार। सर्पगंधा रक्तचाप का उपचार। दूसरा करेक्ट इसका पहला।
भाखड़ा नागल बांध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा आपका उत्तराखंड। भाखड़ा नागल बांध इसका हो जाएगा आपका उत्तराखंड। नीली क्रांति तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा मत्स्य पालन। नीली क्रांति मत्स्य पालन। रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र तो इसका करेक्ट आंसर चला जाता है आपका राजस्थान। पूर्वी मध्य रेलवे तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका क्या, हाजीपुर। आगे आप लोग देखिए, ये देख लेते हैं यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। गैर परंपरागत, यहाँ पर आप देखिए जरा, गैर परंपरागत संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कभी समाप्त नहीं होते। गैर परंपरागत साधन किसे कहते हैं, जो कभी समाप्त ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका कि प्राथमिक क्षेत्र के कोई 2 उदाहरण दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र के कोई 2 उदाहरण, तो यहाँ पर लिखा है कृषि और पशुपालन। जमींदारी साहूकार किस श्रेणी के अंतर्गत है, किस संगठन के रूप में ऋण देते हैं। जमींदार जो साहूकार होते हैं, ठीक है, तो वो श्रेणी के अंतर्गत जो है किस संगठन के रूप में ऋण देते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक संगठन के रूप में। पूरे विश्व का एक बाजार बन जाना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछते, थोड़ा सा ध्यान फरमा लेना इस पे आप लोग, वैश्वीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोल रहा है 5 कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों प्रतिबंधों को समाप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाएगा बेटा आपका उदारीकरण। उदारीकरण। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों के प्रतिबंध को समाप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी उदारीकरण। क्या कहलाती है बेटा, उदारीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं अपन इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। कब किया गया था, तो दिसंबर 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो दिसंबर 1986 में आपका पारित हुआ था। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो कि आईएमपी हैं। पहले सत्य और देख लीजिए। 14 जुलाई को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था, सत्य। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का था, सत्य। श्रीलंका में सिन्हली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, सत्य। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं, असत्य है ये। भारत में एक मत तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ अखंड है। लोकतंत्र की सफलताओं में बाधा ही चुनौतियां होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसके आईएमपी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए, अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। प्राकृतिक आधारों पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। किसी क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों के आपको नाम बताना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चक्रवंती किसे कहते हैं। चक्रवंती किसे कहा जाता है। किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं। हरित क्रांति क्या होती है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर गया था, कारण लिखिए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों होने लगी थी। इसके अलावा आप देखिए, चीन के प्रकाशन जगत में परिवर्तन हुए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि चीनी के प्रकाशन जगत में कब और क्या प्रकाशित हुआ है, और जापान में मुद्रण पर एक टिप्पणी आपको लिखनी है। ठीक है। इसके अलावा आगे क्वेश्चंस जो बहुत ही आईएमपी आप लोगों के लिए, वो और आप लोग देख लें। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट 4 करवाएंगे, कुछ उल्टा चलेंगे अपन। राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक दल की विशेषता आपको बताना है। इसके बाद लोकतंत्र की परिभाषा का अर्थ लिखिए।
ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा और अर्थ आपको बताना है। राजनीतिक दल की विशेषता क्या होती है, इसके अलावा बेटा लोकतंत्र में क्या फायदे हैं, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपने धन राशि मांग करने और बैंक पहुंच जाए तो क्या होगा। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है आपको लिखना है। ये क्वेश्चंस बहुत आईएमपी है, इसलिए सोच समझ के बता रही हूँ सेट पेपर के, तो प्लीज ध्यान से करना। उपभोक्ता किसे कहते हैं, उसका शोषण के प्रकार लिखना है आपको। इसके बाद कस्टमर राइट्स कौन कौन से हैं लिखिए। खनिज का महत्व क्या होता है, तावा उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। विनिर्माण क्या होता है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सूती कपड़ा और उनकी वृद्धि किन कारणों से हुई है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पाद क्यों बढ़ा। इसके अलावा आगे चलते हैं अपन। आगे अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है बच्चा पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। इसके बाद राजनीतिक दल की विशेषता, भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट में के विरुद्ध में क्यों थे। गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला उन्होंने क्यों लिया था। प्रजातंत्र की दोष क्या क्या है बेटा, ये वाले क्वेश्चन जो आपको 21, 23, 24 में दिख रहा है ना, उनको कर लेना। अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करना। वे कौन सी विभिन्न तरीके जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण होता है। भारत में मानचित्र पर लोहे, आयशक, मैग्नीज, कोयला और लोहा इस्पात उद्योग वाले स्थानों को आपको प्रदर्शित करना है। मानचित्र तो वैसा आएगा ही आएगा डेफिनेटली। भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की खानें चिन्हित कीजिए। तो ये आपके बहुत आईएमपी, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है उनसे रिक्वेस्ट है ले लो, स्क्रीनशॉट से जाओ बढ़िया से देखो, बिकॉज आपका इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा कुछ आया है नहीं है, तो मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर गूगल लेंस पे जाकर इसे ट्रांसलेट कर लें और बढ़िया से इसको देख लें। सब कुछ हो चुका है तो क्यों इसको छोड़ना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर कोई और हेल्प चाहिए तो फटाफट से कमेंट में बताओ, मैं यहीं पर हूँ। ओके, थैंक यू।